सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें दो चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी, एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा इंसुलिन। तो खाने में तीन मेजर कंपोनेंट हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हमें कॉलेज में सिखाया गया, बायोकेमिस्ट्री में एक डेफिनेशन सिखाई गई कि कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी। अब ये डेफिनेशन सुन के हमें तब भी समझ में कुछ नहीं आया और अब भी हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो हमने इसकी एक सिंपल डेफिनेशन बनाई है। उसकी एक सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी खाने का आइटम जो बॉडी में घुस के शुगर में कन्वर्ट हो जाता है वो कार्बोहाइड्रेट। ये इजी है, ये आसानी से समझ में आता है। कोई भी खाने का आइटम जो बॉडी में घुस के शुगर में कन्वर्ट हो जाता है वो कार्बोहाइड्रेट। इट मे और मे नॉट बी स्वीट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। अब इंसुलिन, तो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो पेट में गया, पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट हुआ, वो शुगर पेट से ब्लड में गया और ब्लड से वो सेल के अंदर जाएगा, वहाँ पे यूटिलाइज होगा, क्योंकि जो ब्लड है वो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सेल के अंदर जाके यूज होगा। लेकिन शुगर ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको एक ट्रांसपोर्टर की, एक कैरियर की जरूरत है। तो इंसुलिन एक कैरियर है। तो इंसुलिन का काम क्या हुआ कि वहाँ ब्लड में से एक शुगर का बैग उठाता है और सेल के अंदर डाल देता है। इसको मैंने थ्योरी ऑफ शुगर बैग कहा है। सपोज कीजिए कि जो कमरा है ये एक बॉडी की सेल है और इसके दरवाजे के बाहर, इस कमरे के दरवाजे के बाहर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, शुगर, सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं। तो इंसुलिन का काम क्या होगा कि वो बाहर से एक बोरी चीनी की उठाएगा और सेल के अंदर डाल देगा, फिर आएगा, फिर एक बोरी चीनी डाल देगा, फिर आएगा, फिर एक बोरी चीनी डाल देगा। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं यहाँ पे 10 बोरी चीनी हो गई। तो हम क्या कहेंगे, तो बहुत सारी चीनी हो गई, साल भर का कोटा हो गया, अब हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। जब हम पैदा होते हैं तो भगवान जब हमें बना रहा होता है तो 5-10 इंसुलिन जो है ब्लड में डाल देता है और कहता है कि इधर एक पेनक्रियाज नाम की मशीन लगा दी है साइड में, और ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो उसमें से निकाल लेना। भगवान ने सोचा बच्चा धरती पे जाएगा, नदी किनारे रहेगा, 5-10 इंसुलिन बहुत है इसके लिए। लेकिन बच्चा ऊपर से आता है और सीधा बर्गर की दुकान में कूद पड़ा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, ब्लड में ज़्यादा शुगर जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई। तो बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी हुई कि जैसे जैसे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा। अब पहली प्रॉब्लम क्या थी, बेसिक प्रॉब्लम, कि ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा है, ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो शुगर आया कहाँ से, पहले तो ये देख लेंगे शुगर आया कहाँ से। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो ब्लड में शुगर ज़्यादा होगा। तो डायबिटीज़ कैसे होती है, तो इसको प्रोसेस को शुरू से लेते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हुआ, वो शुगर ब्लड से सेल के अंदर जाना था और इंसुलिन को ट्रांसपोर्ट करना था। इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड से शुगर को उठा के सेल्स के अंदर ठूस देना। लेकिन सेल्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो शुगर वो यूज़ नहीं कर सकती। तो जो हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने लगती हैं कि मुझे और ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए, और वो दरवाज़ा बंद करने लगती हैं, रेजिस्टेंस दिखाने लगती हैं। लेकिन इंसुलिन थोड़ा गुंडा टाइप आदमी है, 10-15 दोस्त पकड़ के लाता है, दरवाज़ा तोड़ता है ज़बरदस्ती, 10 बोरी चीनी और डाल के जाता है। इधर सेल अपना जोर लगाती है, दरवाज़ा और कस के बंद करती है, इंसुलिन और रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ाती है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि बढ़ा हुआ इंसुलिन भी शुगर को अंदर नहीं डाल पाता है। उस समय ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है और ब्लड का जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता है। और जब शुगर ब्लड में घूमती रहती है तो धीरे धीरे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो किसी दिन अचानक हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराने के बाद पता चलता है तो ब्लड शुगर लेवल हाई है, लोग कहते हैं आपको डायबिटीज़ हो गई है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है तो हमारी जो बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो जो शुगर सेल के अंदर आ जानी चाहिए थी वो ब्लड में घूमती रहती है
बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। या सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आएगा, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है और उसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उसके कारण डायबिटीज है। और एक बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप होने में 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं और रेजिस्टेंस को जल्दी ही रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है तो इसका मतलब डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। और अगर डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है तो इसका मतलब डायबिटीज ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जिंदगी भर आपके साथ चले। दो चीजें, नॉलेज और डिसिप्लिन, अगर ये दो चीजें हों तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं।